हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं चैप्टर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि नाम से ही हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड बात करेगा। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिलेशन है इस वर्ड का। मैग्नेटिक का मतलब कि मैग्नेट से इसका रिलेशन है। इंडक्शन में एक दूसरे के प्रभाव में है, यानी कि इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट पे, मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ ना कुछ असर है, जिस पे पूरा चैप्टर हमारा मेंट है, बना हुआ है। ठीक है, अब हम इसी चैप्टर की डिटेलिंग करने से पहले थोड़ा सा हम मैग्नेट के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, ताकि हमें आगे अपनी इसकी जो फील्ड करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, उसके बारे में, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, वो सारी की सारी जो थ्योरी है ना, वो हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगी कि हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको थोड़ा सा आप इंटरेस्ट के साथ अपना करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, सभी को पता है, हम सभी ने मैग्नेट देख ही रखे हैं, मोस्टली सबके घरों में फ्रिज पे एक बाहर से छोटा सा पीस ऑफ आयरन या अलॉय ऑफ आयरन होता है, वो एक चिपका होता है। तो सबको पता है कि कई सारे आजकल हमारे कई स्टिकर्स भी होते हैं, फ्रिज पे चिपका दिया, किसी भी ऐसी मेटलिक अलमीरा पे चिपका देते हैं कि वो हमेशा चिपके रहते हैं। आजकल बहुत सारे मिलते हैं इस तरह के स्टिकर्स, जो कि आपके स्पिरिचुअल हैं, चाहे आपके अदर टाइप्स ऑफ हैं, आपके टॉयज फॉर्म में हैं। तो वो सब किससे क्यों चिपकते हैं वो लोहे के साथ, लोहे की अलमारी से, फ्रिज से? क्योंकि उनके पीछे ना एक मैग्नेट पे ही मोल्ड होते हैं, माउंटेड होते हैं वो स्टिकर्स, मैग्नेट लगा होता है। तो आराम से हमारी जस्ट थोड़ा सा फ्रिज के पास लेके जाते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं चिपकाने की जरूरत है, थोड़े से डिस्टेंस से वो एकदम से अट्रैक्ट कर लेता है फ्रिज का आयरन उसको, और वो चिपक जाते हैं। मतलब कि आयरन ने मैग्नेट को अट्रैक्ट किया, मैग्नेट ने आयरन को अट्रैक्ट किया। फ्रिज इतना बड़ा है तो स्टिकर तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता उसको। एक्चुअल में तो प्रॉपर्टी किसके पास है अट्रैक्शन की? उस स्टिकर के पास। लेकिन वेट का, मास का डिफरेंस होने की वजह से स्टिकर का मास कम है, फ्रिज का मास ज़्यादा है, तो अट्रैक्ट कहाँ चला गया? वो चिपक गया फ्रिज के ऊपर जाके। गॉट इट? अब ये जो मैग्नेट है ना, किस चीज़ से बनता है? मैग्नेट है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। ये एक सब्सटेंस है दैट अट्रैक्ट आयरन फीलिंग्स, और आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि आयरन की टुकड़ों को, पीसेस को, उसके चूरे को अट्रैक्ट करता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। जो इसकी प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने की, उसको मैग्नेटिज्म बोल देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आएगा कि मैग्नेट ही नाम क्यों दिया गया उस मटेरियल को जो कि सब चीज़ों को चिपका लेता है? तो कहीं ना कहीं से नाम, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का हम नाम रखते हैं, किसी, कोई भी थ्योरी है आपकी, किसी भी आजकल की थ्योरी ले लें आप, या पहले की थ्योरी ले लें, जिसने उस थ्योरी को फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जर्व किया होता है, जिसने उसकी खोज की है, उसी के नाम पे वो थ्योरी चली जाती है। ये हमारा क्या है, एक कॉपीराइट मान लो इसको। ठीक है, अब मैग्नेट जो है सबसे पहले डिस्कवर कैसे हुआ, किसने इसको सोचा कि मैग्नेट ही नाम रखें इसका, इस मटेरियल का? तो हुआ क्या था कि आपकी 1500 यानी कि 1500 ईस्वी में एक हमारे ग्रीक के लेजेंड थे जो कि भेड़ चराते थे। वो क्या हुआ कि जैसे वो अपने भेड़ चराने के लिए जंगल की तरफ गए, तो वहाँ पे ना पहाड़ थे, चट्टानें। जैसे वो चट्टान पे खड़े होकर भेड़ चरा रहे थे, उनकी जुत्ती के नीचे, मतलब जूते के नीचे कील लगी हुई थी, और उनकी जो लाठी थी ना, उस पर भी कील लगे। जैसे वो उस चट्टान से उतरने लगे ना, तो दोनों चीज़ें उसकी चिपक गई उनकी। उनको लगा कि ये कोई जादू है, मेरे ऊपर कोई टोटका हुआ है, टोना। तो उन्होंने इस चीज़ को, तो वो बेचारे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो साइंटिस्ट तो थे नहीं, या किसी और तरह से उस चीज़ को सोचते। तो वो देखते कि जैसे उस चट्टान के पे खड़े होते हैं, उस पार्टिकुलर चट्टान पे, तो वो चिपकती है। नॉर्मल चट्टान पे वो चीज़ नहीं चिपकती थी, उनकी लाठी या उनकी जूते की जो कील थी, लोहा लगा हुआ था ना, उन्होंने देखा कि चिपकता क्यों है। तो फिर ऐसे ऐसे ऑब्जर्व होते 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 इस चीज़ का पता लगाया गया कि ये क्या चीज़ है। जब उसका डिटेलिंग में गए तो उन्हें लगा कि हाँ, इस चट्टान में कोई चीज़ है, ये जादू है। ये लोहे की चीज़ों को, जैसे इनके लोहे की कोई कील या कोई चीज़ लेके जाते हैं, नॉर्मल जूती का जिस साइड कील नहीं थी, अगर वो उस पर रखी उसने, जो भेड़ चरा रहा था ना, तो वो नहीं चिपकती थी। फिर उसने लोगों को इकट्ठा किया, तो ये ऑब्जर्वेशन निकली। फिर ये राजा के पास बात गई, फिर ये फैलते फैलते बात इसका पता चला कि वो एक पार्टिकुलर, एक ऐसी चट्टान है जिसमें कि ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है कि वो लोहे को चिपका लेती है। कील लोहे की बनी हुई थी, इतना समझ आया। अब उसके बाद फिर अब मैग्नेट, उस जो बंदा था ना जिसकी वो कील चिपकी थी जूती, उसका नाम था मैग्नस। उसी के नाम, और मैग्नीशियस शहर का नाम बताते हैं कि अब पता नहीं उसका नाम चेंज भी हो गया, तो उसी से इसका नाम क्या निकला हमारा ऑटोमेटिकली, जो भी हमारा अल्टीमेटली उस चीज़ को उस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बाद, इस चीज़ को जब बाद में रिसर्च हुई, तो इसको जब नाम देने की कॉपीराइट किसको नाम जाए, किसने इसकी रिसर्च की, किसने एक्चुअल में खोज की इस मटेरियल की। तो जब उस पे बात आई, तो सबसे पहले वही ग्रीक का साइंटिस्ट, मतलब ग्रीक के लोगों ने या ग्रीक की गवर्नमेंट ने कहा है कि मैग्नेस ने इस चीज़ की सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था कि एक चट्टान है पार्टिकुलर टाइप की, वही लोहे को अट्रैक्ट करती है। तो इसी से उसका नाम, इससे चीज़ का नाम रखा गया, उस पार्टिकुलर मटेरियल का, उस पीस ऑफ बार का नाम रखा गया मैग्नेट है ये।
ठीक है, इतना समझ आया आपको। फिर उसके बाद बहुत सारी रिसर्च हुई। अब फिर इस पे जब ये चीज़ दिखी तो चाइना के कई सारे लोगों ने इस चीज़ का यूज़ किया, इस प्रॉपर्टी का, कि ये एक चट्टान है, ये कुछ चीज़ को अट्रैक्ट करती है। चाइना के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उसी चट्टान से अपने लोहे अपने गेट जो ना महलों के बनाने शुरू कर दिए ताकि वो स्टेबल रहे, और उनके आसपास ना लोहे के पिलर्स भी ऐसे खड़े कर दिए कि आपस में चिपके रहे वो, और उनकी मजबूती बहुत ज़्यादा हो गई उस चीज़ की। तो उन्होंने इस चट्टान को इस तरह से यूज़ किया चाइना ने। बहुत पहले की बात है, 500 600 700 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो अब उसके बाद फिर इस ईस्वी के बाद 1500 ईस्वी के बाद फिर क्या हुआ कि इस चीज़ पे थोड़ी सी रिसर्च फिर से हुई। फिर इस चीज़ को उन्होंने कहा है कि क्यों हमारे ना ऐसी बहुत सारी चट्टानें होगा। जब ग्रीक में वो एक चट्टान थी तो सारी अर्थ पे भी ऐसी बहुत सारी चट्टानें। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू किया कि क्यों समुद्र के जहाज़ जो हैं एक टाइम के बाद, उस टाइम तो समुद्र के जहाज़ भी इतने नहीं होंगे आई थिंक सो, तो एक टाइम के बाद ये हुआ कि क्यों हमारी जो जहाज़ है ना समुद्र में डूब जाते हैं, और वो ज़्यादातर डूबते कहाँ पे हैं कि किसी न किसी आइलैंड के पास ही जाके डूब जाते हैं जहाज़। आइलैंड में क्या वहाँ पे भी उसी तरह की चट्टानें होंगी जो जहाज़ के मैग्नेटिज्म होगा ना उन चट्टानों में, तभी तो जहाज़ को अट्रैक्ट करते जहाज़ वहीं पे सिंक हो जाता था। तो ये चीज़ निकलते फिर इन्हीं प्रॉपर्टी इसी चीज़ पे काम होना शुरू हुआ। फिर हमारा इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या किया, विकलिंग्स नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक उसी स्टोन को लिया जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, उसी चट्टान के पाउडर को लिया और उसको एक ना नीडल की फॉर्म दे दी, एक सुई सी बना दी, और उसको ना पानी में, एक पानी के कटोरे में एक पत्ते के ऊपर रख के उसको फ्लोट कराया, तैराया। तो देखा कि उन्होंने देखा कि वो नीडल ना एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट हो रही है, इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन को, वो घुमा रहा है कि ये दूसरी तरफ भी नहीं, वो जैसे भी घुमाता था ना नीडल को, नीडल फिर से मतलब कि नीडल है पेन मेरा, ठीक है, जैसे फ्लोट कराया उसने, तो उसने ना बार बार उसकी पोजीशन चेंज की, लेकिन वो नीडल क्या करती थी, ऑटोमेटिकली फिर से नॉर्थ साउथ की तरफ अपनी पोजीशन कर लेती थी नीडल। इस चीज़ से हमारी जो ना मैग्नेटिक कंपास जनरेट हुई, मतलब वो उसकी जो खोज हुई ना इन साइंटिस्ट ने की। फिर हमारा एक्चुअल में मैग्नेटिज्म पे जो काम हुआ ना, सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं ब्रिटेन के, जो कि जिन्होंने ब्रिटेन के जो साइंटिस्ट हुए ना विलियम गिलबर्ट, इन्होंने काम किस पे किया कि इन्होंने चट्टान का जो था वो परमानेंट मैग्नेट था, फिर उन्होंने आर्टिफिशियल, उनको ये तो पता चल ही गया था कि हम आर्टिफिशियल भी आयरन के भी, एक्चुअल में उन्होंने ये डिस्कवर किया कि अर्थ भी अपने आप में एक मैग्नेट है, और लेकिन इसकी क्या एक वीक मैग्नेट है अर्थ। तो उसी से लेकर उन्होंने कहा कि लोहे में अगर वो अट्रैक्ट होते हैं ना उस चट्टान की तरफ वो लोहा, तो उन्होंने लोहे से आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाना शुरू किया। फिर ये निडल बन गई थी, निडल पे भी फर्दर रिसर्च हुई, अच्छे वाले निडल बनाए, एक प्रॉपर मैग्नेटिक निडल बनी। फिर उसके बाद एक्चुअल में लाइमलाइट में क्या आए, हमारे जो साइंटिस्ट हुए ना, जिन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे से ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि एक करंट कैरिंग आगे जो वायर थी ना जिसमें से करंट फ्लो हो रहा था, उसके पास ना वो मैग्नेटिक निडल उन्होंने रखी। तो देखते हैं कि मैग्नेटिक निडल है ना जो डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या हो रही है, जैसे जैसे उसके पास लेके जा रहे हैं तो वो ऐसे ऐसे घूम रही है निडल। तो उनको लगा कि अच्छा यहाँ की इसके मतलब इस वायर के आसपास भी कोई ना कोई फील्ड है जो कि इस निडल पे काम कर रही है, कोई ना कोई फोर्स है जो इस निडल को घुमा रहा है, जैसे पेन घुमा रहे हैं ना ऐसे वो निडल घूम रही थी कंपास की, मैग्नेटिक कंपास की। तो उनसे इस चीज़ से उन्होंने रिसर्च किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो ये वर्ड है ना एक्चुअल में किसके सबसे पहले लाइमलाइट में किस वजह से आया था, उन्हीं के इस एक्सपेरिमेंट की वजह से आया था। इन जो साइंटिस्ट का नाम है वो ओस्टेड है, ये हमारे आए हैं 18 ईस्वी में, यानी कि 1820 में ये रिसर्च हुई थी कि एक नीडल को अगर करंट कैरिंग कंडक्टर एक तार के पास रखते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो नीडल हमारी ना कुछ दूरी पे रख दो, जैसे ये तार है यहाँ पे, इसके साथ ही नीडल रखती है, तो नीडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, और वो डिफ्लेक्शन क्या हो रही थी उसकी भी नॉर्थ टू साउथ ही हो रही है नीडल की भी। तो ये ऑब्जर्वेशन हुई। अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आपको हिस्ट्री पता चली है ना मैग्नेट की, निडल का पता चल गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट बन गए। अब ये मैग्नेट का हमने बताया मैग्नेट क्या। अब मैग्नेट की ना टाइप्स देख लेते हैं मैग्नेट के, इसमें हम थोड़ा सा ना ओवरव्यू देंगे मैग्नेट का ही, ताकि आगे का जो हमारा सिलेबस है ना वो आपको समझ आए अच्छे से। अब मैग्नेट ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल मैग्नेट्स, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि जिसने मैग्नेस नाम के जो भेड़ चराने वाले ने उस जो हमारे नेचुरल मैग्नेट है उसी चट्टान पे वो खड़ा हुआ था। ये जो चट्टानें होते हैं नेचुरल मैग्नेट की, ये भी हमारे क्या होते हैं, आपके आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, उसी से बनी होती है। बहुत पुरानी चट्टानें, 1000 ईयर्स पुरानी जो पत्थर होते हैं ना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं, मतलब आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि मैग्नेट का काम करते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट है। अब परमानेंट मैग्नेट है, इसका ना प्रैक्टिकल कहीं पे यूज़ नहीं हो सकता, इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो फिर क्या किया था
दूसरे साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना आयरन से शुरू किया। तो आर्टिफिशियल जब उन्होंने मैग्नेट बनाए ना, दो तरह के मैग्नेट बनाए, क्या, टेम्परेरी और परमानेंट। अब टेम्परेरी मैग्नेट कौन से होते हैं? वो मैग्नेट्स होते हैं दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सॉफ्ट आयरन से बनाए गए, जैसे कि निकल वगैरह। तो ये अपनी रिटेन रखते हैं मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब तक रहती है? जब तक ये मैग्नेटिक फोर्स के बीच में इनके आसपास मैग्नेटिक फोर्स होता है। जैसे फोर्स हटा लिया, यानी कि मैग्नेट को इनके पास से हटा लेंगे तो ये फिर से क्या बन गया? आपके नॉर्मल एक आयरन का पीस ही है। इस तरह से काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम टेम्परेरी मैग्नेट। इनकी एप्लीकेशन क्या है? ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं? जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं, मतलब ये जो थ्योरी है ना हमारी, आर्टिफिशियल मैग्नेट बने, फिर इससे हमारे क्या हुआ? ऑस्टेड ने आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया, नीडल को लेके गए ना करंट कैरी कंडक्टर के पास। अगर हम आज इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं ना, तो सारा का सारा श्रेय किसको जाता है? ऑस्टेड को जाता है, जिन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था। अगर ये चीज़ डिस्कवरी में ना आती है तो हम आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इतनी अच्छे से यूज़ ना कर पाते शायद। ठीक है, इसके एप्लीकेशन क्या? जितने भी इलेक्ट्रिकल आपके जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, रिलेस हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स हैं, सब में हमारा कौन सा? टेम्परेरी मैग्नेटिक काम करते हैं। अब परमानेंट मैग्नेट, अब परमानेंट में क्या? इसका उल्टा है, चाहे आप मैग्नेटिक फोर्स हटा भी ले तब भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें रहती है। अब परमानेंट मैग्नेट की क्या, ये किससे बनता है? हार्ड स्टील से बनता है। सर्टेन टाइप ऑफ अलॉय हो गया, अलॉय में मिक्सचर ऑफ 2 and more एटम्स, मोर आयरन के मेटल्स का, आयरन है जो भी है, कोबाल्ट लिया, तो इनसे बनता है आपका परमानेंट मैग्नेट। टंगस्टन ले ली, स्टील, इनसे बनता है आपका परमानेंट मैग्नेट। ये रिटेन रखता है हमेशा अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, चाहे आपको मैग्नेटाइजिंग फोर्स को वहाँ से रिमूव भी कर दें उसके पास से। इसकी एप्लीकेशन भी क्या है? जितनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ईयरफोन्स में ये मैग्नेट यूज़ होता है, आपके लाउड स्पीकर्स में, डायफ्राम के पीछे जो एक बार लगी होती है ना, मैग्नेट की बनी होती है। डायफ्राम क्या होता है? आपने कभी भी अपने लाउड स्पीकर को, टूटा हुआ स्पीकर आपने घर पे म्यूजिक सिस्टम का अगर देखा हो कभी, तो उसके पीछे का एक मैग्नेट होता है, और उसके रेडियो में भी, मोस्टली आपके म्यूजिक सिस्टम्स में भी, वो लाउड स्पीकर शेप में जो होता है ना, आगे की छिल्ली से, उसको डायफ्राम बोलते हैं, पीछे बार जो मैग्नेट की बनी होती है। अब इसके बाद हम ना मैग्नेटिक जो पोलैरिटी है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैग्नेट के बारे में आई थिंक सो मैंने सारी बातें बता दी। अब इसके पोल को कैसे उसने आइडेंटिफाई किया, किस तरह से उस थ्योरी पे काम, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम अपने मेन टॉपिक को, जो भी हमारा कंसेप्ट है ना इलेक्ट्रिसिटी के साथ, वो इसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।